हेलो एवरीवन। जैसे आप लोग को इन्फॉर्मेशन इधर पता चल चुका है कि फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है उसका नाम है कॉस्टिंग अकाउंट, जो मेजर 9 है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसका हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने का। और आने वाला एग्जाम है जैसे आप लोग का कॉर्पोरेट लॉ, एटीपी डेवलपमेंट, इस सब का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जैसे ये जो कॉस्टिंग का हम लोग लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का कम्युनिटी दिया हुआ, इसमें ज्वाइन कीजिए और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आप ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट जैसे बताया गया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इसमें बताया गया व्हाट आर द रूल फॉर कैलकुलेशन प्रॉफिट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। इसका हिंदी में क्या बताया गया? हिंदी बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या ठेका क्या है, अपूर्ण ठेके की स्थिति में लाभ की गणना करने के नियम क्या है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहे हैं। व्हाट इज द कॉस्टिंग अकाउंट, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड बेनिफिट ऑफ कॉस्टिंग अकाउंट। हिंदी में इसमें क्या बताया गया? लागत लेखांकन यानी कॉस्टिंग अकाउंट क्या है, लागत लेखांकन के उद्देश्य और लाभों का वर्णन कीजिए। थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मशीन आवर रेट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट इन द कॉस्टिंग अकाउंट। मैं इसको हिंदी में मशीन घंटा दर यानी मशीन आवर रेट क्या है, लागत लेखांकन में इसका महत्व को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर गिवन यूनिट। जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया, इसमें हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अमाउंट और यूनिट का अलग से, इसमें खाली फॉर्मेट बनाना, ठीक है। इसके हिंदी में क्या बताया गया? दी गई इकाई यूनिट के लिए एक लागत पत्रक यानी कॉस्ट शीट एवं लागत विवरण तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बताया गया, व्हाट डू यू मीन बाय EQO एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड, क्लियर विथ एग्जाम्पल। हिंदी में बताया गया इसको, EQO यानी आर्थिक ऑर्डर मात्रा से आप क्या समझते हैं, ये कैसे निर्धारण किया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, यानी कॉस्टिंग अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। हिंदी में से बताया गया लागत कॉस्टिंग, लागत खाते यानी कॉस्टिंग और वित्तीय फाइनल खाते के बीच में अंतर क्या है। 7 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम लेबर टर्नओवर। हिंदी में इसको 7 नंबर क्वेश्चन, ओवर टाइम यानी अधि समय एवं श्रम टर्न ओवर यानी लेबर टर्न की अवधारणा और उनके उपचार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फीफो एंड लिफो मेथड वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। हिंदी में इसको सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की फीफो यानी पहले आना पहले जाना और लिफो बाद में आना पहले जाना विधि को व्याख्या कीजिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये 9th लॉन्ग का ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टेंडर और कोटेशन प्राइस, व्हाट इज फैक्टर शुड बी कीप इन माइंड। हिंदी में इसको निविदा यानी टेंडर या कोटेशन का मूल्य क्या है, इसके गणना करते समय किन कारों का ध्यान में रखना चाहिए। हो गया। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज टू ऑब्जेक्ट कॉस्टिंग अकाउंट, यानी लागत लेखांकन के 2 उद्देश्य क्या है। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइंड आइडियल टाइम यानी शुद्ध समय या आइडियल टाइम की परिभाषित करें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस यानी असाधारण हानि क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। हिंदी में इसको सामान्य एवं असामान्य अपव्यय क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द रूल ऑफ कॉस्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन में लागत लेखांकन की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ABC एनालिसिस इन ए इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी इन्वेंट्री नियंत्रण में ABC का विश्लेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लेबर टर्नओवर, श्रम टर्नओवर क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अनुबंध लागत यानी कॉस्टिंग
कॉन्टेक्ट कॉस्टिंग क्या है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन वेरियस मेथड। हिंदी में इसको बताया गया विभिन्न विधियों में ओवरहेड का अवशोषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ए रीऑर्डर लेवल, यानी पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए टेंडर प्राइस, हिंदी में निविदा मूल्य या टेंडर प्राइस क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइंड वर्क सर्टिफाइड, हिंदी में प्रमाणित कार्य यानी वर्क सर्टिफाइड को परिभाषित कीजिए। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 16, व्हाट इज ए वर्क अनसर्टिफाइड, अप्रमाणित कार्य क्या है। फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन का एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का बना हुआ है लिंक, उसमें जाइए, आप क्लिक करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर वहां से एक्सेस कर सकते हैं।